एन्युटी का एक क्विक रिविजन कर ले। एन्युटी का मतलब क्या होता है? बल्क मनी होता है क्या? इकट्ठा पैसा। सो हाउ डू यू डिसाइड कि कोई एन्युटी फ्यूचर एन्युटी है या प्रेजेंट है? बल्क मनी कब मिल रहा है हमको वो चेक करना है। अगर बल्क मनी हमको मिल रहा है इन फ्यूचर 5 साल बाद 10 साल बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। और अगर बल्क मनी आज मिल रहा है टुडे एज ऑफ नाउ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, राइट। अब अगर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी है तो उसके पैसे आप बाद में भरेंगे ना, लाइक आज आपने पैसे ले लिए, फिर लेटर इन ईयर्स आप पैसे भरेंगे या वाइस वर्सा। और फ्यूचर वैल्यू में आप आज से पैसे डिपॉजिट कर रहे हो और फ्यूचर में आप वो अमाउंट लेंगे, करेक्ट? पक्का? सो इफ यू हैव टू डिसाइड कि प्रेजेंट एन्युटी है या फ्यूचर है, हम किसके बेसिस पे करेंगे ये? चीटिंग। आगे गए तुम। आई एम टेलिंग यू इफ यू हैव टू डिसाइड कि प्रेजेंट एन्युटी है या फ्यूचर है, किसके बेसिस पे करेंगे हम? बल्क अमाउंट। और आपके हर एक एन्युटी के 2 बच्चे होते हैं, बिगिनिंग एंड एंड। सो हाउ डू यू डिसाइड कि कोई एन्युटी का जो इंस्टॉलमेंट है वो बिगिनिंग है या एंड है? इंस्टॉलमेंट कब पे कर रहे हैं या मिल रहा है उसके बेसिस पे। इंस्टॉलमेंट अगर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से मिल रहा है तो उसको हम बिगिनिंग एन्युटी बोलेंगे, और अगर एंड में मिल रहा है तो एंड पे। तो ऐसे 2 एन्युटी बनेंगे, फ्यूचर एंड फ्यूचर बिगिनिंग, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट बिगिनिंग। समझ में आ रहा है? 4 टाइप के रहेंगे हमारे पास। तो मैंने आपको बोला था कि 4 मिनिमम फॉर्मूला रहेंगे, पर हम फॉर्मूला से नहीं करने वाले, जो हमने कल छोटा छोटा एक हाथ सम किया था, राइट? याद है क्या सबको? पक्का? फ्यूचर वैल्यू अब मैं आपको बता रही हूँ बिगिनिंग वाला केस। ये टाइमलाइन दिख रही है। अगर एक ईयर है 0 to 1, तो बिगिनिंग वाला पार्ट कौन है? 0 या 1? 0 एज ऑफ टुडे। 0 ईयर हमेशा टुडे होता है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट टू सेकंड एक साल है, जैसे कि 2019-20 बोलते ना, वैसे अगर फर्स्ट टू सेकंड एक ईयर है तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? बिगिनिंग पीरियड, राइट? 0 ईयर के बिगिनिंग में आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया, इधर किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया, 5 बार पैसा डिपॉजिट किया है, हर एक के बिगिनिंग में पैसा डिपॉजिट किया है, बराबर है क्या? अब हर एक के जब बिगिनिंग में आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो कितने साल का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको? देखो ना, ये पहला एरो 1 साल का, 2 साल, 3, 4 साल, 4 साल और लास्ट में फ्यूचर वैल्यू मिल रहा है ना। तो ये फ्यूचर वैल्यू बिगिनिंग का केस है, जहां पे हर एक इंस्टॉलमेंट को कितना पैसा मिल रहा है, कितने साल के लिए मिल रहा है? 1 साल, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5, मतलब हाँ, ओके। अब ये आएगी आपकी दूसरी टाइमलाइन, जहां मैं आपको समझा रही हूँ फ्यूचर वैल्यू एंड। अब आप इंस्टॉलमेंट या फिर आप आपका पैसा 0 to 1 एक ईयर है, तो 1 के एंड में कर रहे हो, तो उसको इंटरेस्ट कितने साल का मिलेगा? 4 साल का। फिर 1 से 2 का 2 के एंड में किया, 3 साल, इसको 2 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट, और यहाँ पे नो इंटरेस्ट, अमाउंट एज इट इज वापस आएगा, बराबर है क्या? तो आप मेरे को बताओ, इंटरेस्ट वाला जो है वो एंड वाले पीरियड में ज्यादा मिलता है या बिगिनिंग वाले पीरियड में ज्यादा मिलता है? बिगिनिंग का इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड का इंटरेस्ट, क्योंकि बिगिनिंग में अगर आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो फिर आपको ज्यादा टेन्योर के लिए इंटरेस्ट मिलता है। ये बात समझ में आई? पक्का? कल का सारा सेशन रिवाइज हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी समरी बनाएंगे फ्यूचर वैल्यू की। फ्यूचर वैल्यू एक होगा आपका एंड का केस और एक होगा आपका बिगिनिंग का केस। क्योंकि हमको फॉर्मूला से नहीं करना है तो हमको कैलकुलेटर से करना है, राइट? एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं यहाँ पे शॉर्ट वाला। 700 डिपॉजिट हो रहा है, 700 नहीं, बेसिक अमाउंट लेंगे। 500 डिपॉजिट हो रहा है 5 ईयर्स के लिए, कोई भी 5 टर्म्स मान लेना, मंथ्स हो सकता है, ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी 5 पीरियड के लिए, ठीक है? रेट ऑफ
ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. सो 500 आप 5 बार डिपॉजिट करोगे ना इक्वल इंटरवल पे, फिर आपको 5 साल के एंड में क्या मिलेगा, आपका बल्क अमाउंट मिलेगा, राइट? इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू बिगिनिंग वाला पीरियड। इस पे हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे क्या? फिर हम एन्युटी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 500 यानी कि आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इनटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर FVAF। कैसे निकाला जाता है वो भी देखो, कितने इयर्स है? 10 इयर्स बोले, 5 इयर्स सस्ता नशा, 10%, 5 साल 10%। कैसे करेंगे हम इसको? ऑन योर कैलकुलेटर्स एवरीवन, 100 प्लस R अपॉन 100 बोला ना मैंने, रेज टू n बोला ना। तो अभी 500 इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100, सो 100 प्लस 10 110 हुआ, 110 अपॉन 100 1.1 हुआ। 500 से बाद में मल्टीप्लाई करना। अब 1.1 रेज टू कितना है? 5 है क्या? आप एक बोलो क्या, रेज टू रखो मत, तुम कंफ्यूज हो जाएंगे। 5 इयर्स है, 5 इयर्स है, 1.1 कितने इयर्स के लिए? 5 इयर्स के लिए। एक बार इंटू 4 बार इक्वल टू का बटन दबाएंगे, एक बार इंटू 4 बार इक्वल टू, ये क्या? अच्छा, मैंने अगर डायरेक्टली 1.1 लिया तो देखो कुछ कैलसी पे आ भी सकता है, बट जनरली आंसर नहीं आएगा। तो मैं जो स्टेप दे रही हूँ ना, वही स्टेप फॉलो करो तो आपका आंसर 500% आएगा। तो हमने क्या किया, 100 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है? ये 1.1। एक बार इंटू 4 बार इक्वल टू 1 2 3 4 5। जब आप 5th बार इक्वल टू प्रेस किए ना लास्ट वाला, तो आपको क्या दिख रहा है? 1.61051। इसके बाद आप प्रेस करेंगे GT का बटन। कौन सा बटन? GT। अगर कैलसी में नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी एन्युटी मेरी ट्रिक से करना, तो आपको दूसरा कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला से जाना फीजिबल नहीं है, टाइम नहीं मिलता इतना, राइट? GT प्रेस करने के बाद क्या आ रहा है? So 500 into 6.71561, 3357.80। समझ में आया? पक्का? इतना सा ट्रिक किया तो आप कोई भी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो। आपको अगर फ्यूचर वैल्यू दिया है तो आप बीच का इंस्टॉलमेंट भी निकाल सकते हो। दिस ट्रिक इज सफिशिएंट। ट्रिक में क्या कर रहे हैं हम, जितना भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, बराबर है क्या? FVAF कैसे निकालेंगे हम? 100 प्लस R अपॉन 100, जितने भी ईयर्स है इंटू इक्वल टू कर लेंगे उसके लिए, राइट? एंड लास्ट में GT का बटन। क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? अच्छा लगा? अभी हम कोई भी आंसर निकाल सकते हैं ना फिर? देखो, एन्युटी में अपने को पूरे मार्क्स मांगते हैं, पूरे मतलब हेड टू टू सारे मार्क्स आते हैं, और आते ही कैलकुलेट किया सही से तो आते हैं। और मैंने आपको बोला है ऑप्शंस ऐसे फ्रेम्ड रहते हैं कि उसमें प्रेजेंट वैल्यू भी दिखेगा, फ्यूचर वैल्यू भी दिखेगा। तुमको समझना है कि फ्यूचर है या प्रेजेंट है, बिगिनिंग है या एंड है। तो उसके लिए हमने ट्रिक भी देख ली है ना, है ना? पक्का? ओके। एक और क्वेश्चन लास्ट इस पे करेंगे हम। 800 आप डिपॉजिट कर रहे हो, 10%, 10 years, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू। और ये जो डिपॉजिट कर रही है बिगिनिंग वाला पीरियड है। ओके, कैसे करेंगे हम? 800 इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, 100 प्लस 10 अपॉन 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार इंटू 9 बार इक्वल टू, लास्ट में क्या दिख रहा है? 2.59 दिख रहा है क्या? फिर हम GT का बटन दबाएंगे तो कितना आ रहा है? 17.53 आ रहा है? नहीं आ रहा है?
उसको डायरेक्टली 800 से मल्टीप्लाई कर दो, 14,000.93। समझ में आया आपको आपका फ्यूचर वैल्यू बिगिनिंग पीरियड का। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, तो क्वेश्चन में आपको समझना है कि फ्यूचर वैल्यू बिगिनिंग है या फ्यूचर वैल्यू एंड है। तो अपन क्वेश्चन अभी करने ही वाले हैं ना, ये तो मैं आपको बस समरी करवा रही हूँ। अपने एमसीक्यू बाकी है, अपने इलस्ट्रेशन बाकी है। देखो कितने ढेर सारे इलस्ट्रेशन है हमारे पास, ये दिख रहा है क्या? ये सारे जब हम, ये तो प्रेजेंट वैल्यू का, जब हम सारे इलस्ट्रेशन कर लेंगे तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएंगी कि प्रेजेंट है या फ्यूचर है, बिगिनिंग है या एंड है, रिकग्नाइज करना। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। नाउ वी विल सी व्हाट फ्यूचर वैल्यू एंड वाला क्वेश्चन। अब इंटरेस्ट यहाँ पे कम मिलता है, आपको याद है ना, 1 साल का इंटरेस्ट कम मिलता है। कल हमने बहुत डिटेल में देखा था ये फ्यूचर वैल्यू एंड। 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। हर साल आप कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो? अभी 500। लेकिन अब 0 ईयर में नहीं करोगे ना, 0 के एंड में यानी कि 1 के स्टार्ट में किया तुमने। फिर इसको कितने साल का इंटरेस्ट मिल रहा है? क्योंकि ये 5th ईयर के बाद आपको फ्यूचर वैल्यू मिलेगा। तो 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, देखो ये एक इंटरेस्ट मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा, जहां मैंने ब्लैक लाइंस मारी है। तो 4 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब 1 to 2 ईयर में आपने जो 500 डिपॉजिट किया उसको कितने साल का इंटरेस्ट मिल रहा है? 3। इसको, इसको और यहाँ पे जो 500 डाला है, मतलब डाला और लिया वापस, है ना, एक हाथ ले किया, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना उस पे, क्योंकि देखो 5th ईयर के एंड में पैसा डाला आपने और आपको बल्क अमाउंट भी 5th ईयर के एंड में मिलेगा। तो आपने ऐसा पैसा दिया और लिया, तो ऐसे मिनटों का इंटरेस्ट मिलने वाला है क्या? नहीं। तो ये वाले इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो इंस्टॉलमेंट एज इट इज वापस आएगा। 500 जो दिया वो वापस तो मिलेगा ना, है ना? पक्का? चलो, तो यही क्वेश्चन अभी हम किससे करेंगे? हमारे शॉर्टकट से। 500 इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, वो वैसा ही रहेगा, FVAF वैसा ही रहेगा। तो डिफरेंस क्या है? स्पॉट द डिफरेंस। 500 इंटू 100 प्लस 10/100 भी वैसा ही रहेगा। फिर क्या डिफरेंस है? 1 ईयर नहीं लेंगे ना, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। लॉजिक भी समझो, सिर्फ ट्रिक पे मत जाओ। 1 साल का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, कितने साल का इंटरेस्ट मिल रहा है? 4 साल। तो 4 साल के लिए अभी आप क्या करेंगे? 100 प्लस 100 प्लस 10/100, चलो करो। 100 प्लस 10/100, एक बार इंटू 3 बार इक्वल टू 1.4641 आ रहा है, ऐसा ही कुछ आ रहा है लास्ट में। फिर आप दबाएंगे GT का बटन, 5.16 आ रहा है क्या? अब हाँ 5.1051। अब एक बात समझेंगे, जो लास्ट में आपने 500 दिया है वो वापस मिलने वाला है क्या? दिया है, पैसा तो वापस मिलेगा ना, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन वो 500 एज इट इज तो वापस मिलेगा ही नहीं मिलेगा। उसके लिए आप GT के बाद एक +1 करते हो। क्या करोगे? GT के बाद एक +1, अब मल्टीप्लाई करना। $3052.55 वापस करूंगी, मैं करूंगी वापस से, डोंट वरी। आप बात समझेंगे यहाँ पे, उसका लॉजिक भी समझो। जब आप ये साल में डिपॉजिट कर रहे हो, आप क्या करेंगे? अपना जो फॉर्मूला था 1 + R/100, 1 + R/100 एक बार रेज़ टू 4 रहेगा, फिर एक बार रेज़ टू 3 रहेगा, एक बार रेज़ टू 2 रहेगा, एक बार रेज़ टू 1 रहेगा, और इसको तो कुछ ही नहीं रहेगा ना, तो वो सिर्फ 500 × 1 ही होगा ना, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो बाकी तो भी 1.1, 1.21 से मल्टीप्लाई होंगे। इसको कोई है क्या मल्टीप्लाई करने को?
लास्ट ईयर में वो क्या होगा, एज इट इज पैसा वापस मिल रहा है, इसीलिए +1 लास्ट में हमको क्या करना है, ऐड करना है। सो 500 इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर किया आपने, 100 प्लस 10/100 1.1 आएगा। 4 साल के लिए करना है, याद रखना, और जीटी के बाद एक +1 करना है। सबके आंसर्स आ रहे हैं क्या? नहीं आए तो पूछो। लाइव स्ट्रीमिंग आंसर आ रहा है क्या? यस, अंडरस्टूड आप सबको? हमने यहाँ ट्रिक लिखी थी ना, अब ये एंड में हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे समरी बना दो। सेम 500 डिपॉजिट कर रहे हो आप, कितने इयर्स के लिए? 5 इयर्स के लिए। रेट कितना है? 10%। तो यहाँ पे जो जो सेम रहेगा वो एज इट इज लिखो। 500 इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, सो 500 इंटू 5 इयर्स 10% बराबर है क्या? यहाँ पे चेंज आएगा, 5 इयर्स नहीं लेंगे आप, कितने साल के लिए लेंगे? 4 इयर्स +1 लिख दो, तो तुमको याद रहेगा वो जीटी के बाद +1 करना है, राइट? सो 500 इंटू ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10/100, 4 इयर्स +1 इंटू क्या हो जाएगा इधर 1.1, एक बार इंटू 3 बार इक्वल टू जीटी का बटन और फिर +1, है ना? किससे मल्टीप्लाई करना था हमको इसको? करेक्ट है। 6.1051 कितना आ रहा है ये? 3052 अप्रोक्सीमेटली। समझ में आया? अगर ये अभी 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 8 साल होता 5 साल के जगह पे, तो क्या करते आप? 7 साल के लिए कैलकुलेट करते, जीटी का बटन दबाते और +1 करते। सबको क्लियर हो गया? ये आपके शॉर्टकट ट्रिक है फ्यूचर वैल्यू बिगिनिंग एंड फ्यूचर वैल्यू एंड के, जो आपको फ्यूचर वैल्यू का कोई भी क्वेश्चन आने दो, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व विथ ओनली दीज 2 फॉर्मूलाज, नो अदर फॉर्मूलाज नीडेड। मॉड्यूल पढ़ेंगे, इधर उधर मुंह मारेंगे, कुछ कुछ देखने मिलेगा, काम का नहीं है हमारे, हमको उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। हम हमारे इस पे स्टिक टू ओनली दीज 2 फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू के लिए ये 2 कर लिया तो आपके कोई भी टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर? श्योर? पक्का?